सो वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन उपेती और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पर हम बात करें एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में, बट उससे पहले अगर आपने पाइथन की सीरीज नहीं देखी तो आप इस प्लेलिस्ट के अंदर आकर यहाँ पे आकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर क्लास एंड ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस वगैरह जो भी आपको देखना हो सारी चीजें कवर हैं, तो यहाँ से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसे हटाता हूँ, बात करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की। अब यहाँ पे आऊंगा, एक नई फाइल बनाऊंगा यहाँ पर आकर, और नई फाइल का नाम मैं रखूंगा oops15.py यानी कि oops15.py, और इस फाइल को यहाँ पर आकर खोल लूंगा। अब बात करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है। गाइस, हम कभी भी कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर एक्सेप्शंस आ सकते हैं। अब एक्सेप्शन होता क्या है, बेसिकली डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शंस आ सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, 2.5 हमारे पास आंसर आएगा। बट अगर आप 5 को 0 से डिवाइड करें या फिर 10 को 0 से डिवाइड करें तो इतनी बेसिक मैथमेटिक्स आपको भी आती होगी कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आ जाता है नॉट डिफाइंड, तो वो एक नॉट डिफाइंड नंबर बन जाता है। तो हम किसी भी चीज को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं सिंपल सी, कि वो क्या करता है, कैलकुलेट करता है किसी भी चीज को, तो अगर डिवीजन परफॉर्म कर रहा है यूजर और वहां पे वो गलती से 0 डाल देता है तो उसको वहां पर हमको एक मैसेज शो करना पड़ेगा कि भाई 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो उस एक्सेप्शन को हमको हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो यूजर को एक आउटपुट दिखेगा एरर की फॉर्म में और उसको वो समझ नहीं पाएगा। और कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, भाई एक्सेप्शन बताकर तो आएगा नहीं। अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, अगर कैलकुलेट करने की सिंपली आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, अगर वो एडिशन भी परफॉर्म करता है, तो यहाँ पर हम डील कर रहे हैं अपने इंटीजर वैल्यूज के साथ या फिर फ्लोट वैल्यूज के साथ। लेकिन यूजर के पास एप्लीकेशन है, वो चाहे जो मर्जी करता रहे। अब जरूरी थोड़ा ना हम ये सोच के एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे कि यूजर उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ही एंटर करेगा, यानी कि अगर उसको कुछ प्लस करना है तो वो करेगा 12 + 15, ठीक है, 12.5 + 15.6। तो इस प्रकार से जरूरी नहीं है कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू डालेगा। उसके पास कीबोर्ड है, वो चाहे तो अल्फाबेटिक वैल्यू भी डाल सकता है, वो डाल दे भाई a + b, तो उसका आउटपुट हमें दिखाना है कि भाई आप गलत वैल्यू डाल रहे हो और ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो उस एक्सेप्शन को हमको हैंडल करके उसे देना है। तो यहां पर बात आती है एक्सेप्शन हैंडलिंग की। और भी कई एग्जांपल्स हैं, जरूरी नहीं है कि यही है। पहले में स्टार्ट करते और फिर देखेंगे आगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली है क्या। यहां पर आकर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं वही एग्जांपल को लेता हूं। फॉर एग्जांपल ए है मेरे पास एक नंबर, और यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, सिंपली मैं इनपुट फंक्शन लगाता हूं। इनपुट फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो इनपुट फंक्शन करता क्या है, यूजर से इनपुट लेता है, लेकिन वो इनपुट लेता क्या है, स्ट्रिंग की फॉर्म में वो इनपुट लेता है। तो स्ट्रिंग की फॉर्म में वो इनपुट लेता है, तो हमको इसको इंट में टाइप कास्ट करना होता है। ठीक है, यूजर जब इनपुट देता है तो वो इनपुट फंक्शन से जब इनपुट हमारे पास आता है, ए के अंदर स्टोर होगा, तो वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने इनपुट फंक्शन वाली वीडियो में बात की हुई है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर आकर सिंपली करूंगा क्या, प्रिंट करूंगा a + b को, प्रिंट कर दूंगा a + b को। तो मैं ये करूंगा। तो अभी अगर हम स्ट्रिंग्स डालते हैं तो ये क्या करेगा, ये कंकैटिनेट कर देगा उन्हें। बट हमको तो एक एप्लीकेशन बनानी है कैलकुलेट करने की। अब सिंपली क्या करता हूं, इसकी थोड़ा सा ढंग से आउटपुट दिखे तो यहाँ पे लिख देता हूं एंटर फर्स्ट नंबर, और इधर लिख दूंगा एंटर फर्स्ट नंबर और एक बैकस्लैश n दे देता हूं ताकि अगली लाइन में हमारे पास ये इनपुट ले। यहाँ पे लिख देता हूं एंटर सेकंड नंबर, और यहाँ पे भी एक बैकस्लैश n दे देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं रन करता हूं। तो मैं जैसे ही इसे रन करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आया एंटर फर्स्ट नंबर। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल टी, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ए, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे टी ए कंकैटिनेट होके आ गया। लेकिन अगर मैं इसी काम को करूं, मैं इसे हटा के, तो अब की बार में क्या करूंगा, मैं इसे इंट में टाइपकास्ट कर लेता हूं। अभी तो क्या कर रहा है, सिंपली कंकैटिनेट कर रहा है। हम ये भी नहीं चाहते कि ये कंकैटिनेट करे, हम चाहते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके हम इसको यहां पर एडिशन करा ले। यहां पे अगर मैं इसे इंट में टाइपकास्ट कर दूं तो इंट में टाइपकास्ट होकर क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग में इनपुट लेगा इसको ये इंट में टाइपकास्ट कर देगा। तो ये सब चीजें हमने देखी हुई है अपने जब बेसिक बात की थी। अब मैं इसको रन करता हूं तो यहां पर आकर के मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आया मेरे पास एंटर फर्स्ट नंबर, मैं डालता हूँ अगर 5, और यहाँ पर आकर मैं कुछ पागलपंथी करके यहाँ पे डाल दूं मैं ABC, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा मेरे को एक एरर देखने को मिला। यहाँ पे आ गया इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया इंट के लिए एक इनवैलिड लिटरल है। तो क्या किया हमने एक स्ट्रिंग डाल दी। अब जरूरी थोड़ा ना कि हम स्ट्रिंग डाल ले तो यूजर स्ट्रिंग नहीं डाल सकता, वो कुछ भी डाल सकता है। तो इस एरर को हमको हैंडल करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि स्ट्रिंग डालें हम इसके अंदर। ये कह रहा है भाई 5 तो आपने डाला, लेकिन ये ABC क्या है, इसको मैं कैसे इंट में टाइपकास्ट कर दूं, तो उसको वो बात समझ नहीं आई। तो इस एक्सेप्शन को हमको हैंडल करना होगा। अब दूसरा एक केस लें, अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह एडिशन की जगह डिवीजन करूं, ये बात डिवीजन पे भी खैर अप्लाई होगी, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था। तो अगर मैं अब क्या करूं, अब मैं यहाँ पर आकर क्या कर दूं, 5 डाल दूं और सेकंड नंबर में 0 डाल दूं। जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये कह रहा है 0 डिवीजन एरर, डिवीजन बाय 0 यानी कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। तो डिवीजन नहीं कर सकते 0 से। तो अब इसको भी हमको हैंडल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के एक्सेप्शन आ जाते हैं, और ये एक कॉमन एक्सेप्शन है कि हम किसी भी चीज को अगर 0 से डिवाइड करें तो वहां पे हमको एरर देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, इसको हमको हैंडल करना है। अब इसको हम हैंडल कैसे करें,
तो हमारे पास यहाँ पे होता है ट्राई एक्सेप्ट का कंसेप्ट। अगर आप C++ वगैरह से आ रहे हैं तो वहां पर हमारे पास ट्राई कैच होता था, यहाँ पर हमारे पास ट्राई एक्सेप्शन होता है। तो इसको हम कैसे करते हैं, यहाँ पे सिंपली आके हमें करना क्या होता है, एक हम लिखते हैं ट्राई ब्लॉक बनाते हैं और इसको हम ट्राई के अंदर डाल देंगे, इसको यहां से हम ट्राई के अंदर डाल देंगे। तो ये ट्राई ब्लॉक है, ये करता क्या है कि भाई हम कह रहे हैं कि ट्राई कर दो, यानी कि ट्राई भैया आपके अंदर ये हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है तो इसको ट्राई करो, इसको करने का प्रयास करो। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, तो हमको आउटपुट दिख ही जाएगा। अगर नहीं होता है, कोई एरर यहाँ पे, कोई एक्सेप्शन यहाँ पे आ जाती है अगर, तो क्या करो, यहाँ पे आके एक्सेप्ट ब्लॉक होगा, एक्सेप्ट ब्लॉक होगा और एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई हमें लिखना होगा। ये ध्यान रखें आप, एक्सेप्ट का ई स्मॉल है और यहाँ पर आकर इसका ये कैपिटल ई है, तो एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई हमें लिखना होगा और यहाँ पर आकर सिंपली आपको ये लिखना है एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और यहां पर आकर हमको क्या करना है, मैं प्रिंट करा लूंगा ई को, मैं प्रिंट कराऊंगा ई को। ई क्या है, जो भी एक्सेप्शन आ रही होगी उसे वो प्रिंट कर देगा। अब अगर इसे हम रन करके देखें अब, तो यहां पर हमारे पास है एंटर फर्स्ट नंबर। अगर मैं 5 और 2 डाल देता हूं तो सिंपली ये मेरे को 2.5 प्रिंट करके दे देगा। लेकिन इसने किया क्या, अभी ये यहाँ पे आया ट्राई के अंदर, तो हमने बोला ट्राई करके देखो अगर हो जाए तो इसने कहा हो गया भाई, तो ये एक्सेप्शन के अंदर नहीं आएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर ये फेल हो जाता है, ये इसे ट्राई नहीं कर पाता है, तो ये एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। तो इस बार देख लेते हैं, इस बार एक एक्सेप्शन खुद से लाके देखते हैं हम। और यहाँ पे हमारे पास आ गया एंटर फर्स्ट नंबर। अगर मैं डालता हूँ 5 और 0 डालता हूं मैं, जैसे ही मैं एंटर करूंगा हमारे पास आ गया यहाँ पे डिवीजन बाय 0। तो ये डिवीजन बाय 0 बाय डिफॉल्ट ये ई की वैल्यू इसने दिखा दी है जो एक्सेप्शन आया था। हम चाहे तो अपना एक कस्टम मैसेज भी यहाँ पे दे सकते हैं कि यहाँ पे हम दे देते हैं डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, सो प्लीज एंटर अ नंबर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑल्ट Z अगर आप दबा दे तो इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग हो जाती है और ये वर्ड रैप नहीं करता इसे। और मैं जैसे ही से रन करूंगा, अब मैं डालूंगा अगर 5 और 0, तो यहाँ पर मुझे दिखेगा डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, सो प्लीज एंटर अ नंबर ग्रेटर देन 0। तो इस टाइप से हम अपना मैसेज भी एक दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक्सेप्शन हैंडलिंग काम में कहाँ पे आती है, ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रिंग के लिए यूज होगी। इस तरह से यहाँ पे हम कर सकते हैं जरूर कि डिवीजन करने है 0 से और इस टाइप का हमको कुछ बनाना है, तो यहाँ पर हम इस तरह से मैसेज दे सकते हैं। यहाँ पर और चीजों में भी ये यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल आप इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वहां पर अगर यूजर के पास इंटरनेट है तो वो उसे ट्राई करके काम करेगा। लेकिन यूजर के पास अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है या उसकी बहुत स्पीड कम हो गई है और एकदम से नेट चले गया है, तो वहां पे उसको एक एक्सेप्शन ब्लॉक के अंदर दिखाना पड़ेगा कि भैया आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो उसका काम रुकना नहीं चाहिए, ट्राई है तो करो, नहीं तो उसको एक सिंपल मैसेज दिखा दो कि भाई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, ताकि जब वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए तो तब उसका काम हो सके। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे होती है, एक सिर्फ एक एग्जांपल है। और भी कुछ चीजें हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ स्पीच रिकॉग्निशन वगैरह मॉड्यूल यूज कर रहे हैं और वहां पर आप करना चाह रहे हैं कि आप कुछ असिस्टेंट टाइप का बनाना चाह रहे हैं और आप अपने कंप्यूटर को कमांड दे कि भाई ऐसा कर दो वैसा कर दो, और आप जो उसे कमांड दे वो उसका रिस्पॉन्स करके कुछ आपको आउटपुट दे, इस टाइप के आप एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है और कुछ ज्यादा ही शोर है, तो आप उसको कुछ बात बोल रहे हैं अपने कंप्यूटर को कि भाई ऐसा काम कर दो, और वो आपके साउंड को सुनने के लिए एबल ही नहीं है, यानी कि वो सुन ही नहीं पा रहा है उस शोर शराबे में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पे आके वो आपको एरर दे दे और काम को कर ही ना पाए। वहां पे उसको क्या है, कुछ दिखाना चाहिए आपको कि आई एम अनेबल टू हियर दिस वॉइस, या फिर मैं इस चीज को नहीं सुन पा रहा हूं, तो आपको दोबारा से बोलना पड़ेगा, दोबारा से रिपीट करो। तो एप्लीकेशन में इस टाइप की कुछ चीज डालनी पड़ेगी ताकि यूजर दोबारा से उसके साथ कम्युनिकेट कर सके और वो उसे रिस्पॉन्स कर सके। तो इस टाइप की चीजों में ट्राई एक्सेप्शन काफी जगह यूज होता है। तो अब होगा कि अगर ट्राई एक्सेप्शन ना लगाएं, तो मैं कुछ चीजें और दिखाता हूं आपको। अगर मैं इसको यहाँ पे आके कमेंट आउट कर दूं, इसको मैं कमेंट आउट कर दूं, तो अभी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं यूजर से। अब यही जो हमने किया था इसी को हम दोबारा से करके देखते हैं। और एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैंने a डिवाइडेड बाय b किया और इसके बाद मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है, यानी कि ये कैलकुलेशन तो मैं परफॉर्म करा रहा था, कुछ भी आया तो मेरे को कुछ रिजल्ट करके मैं कुछ नीचे चेक करना चाह रहा हूं और मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट काम कराना था आगे, इस रिजल्ट को लेके आगे कुछ इंपॉर्टेंट काम कराना था। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूं, यहाँ पे मैं सिंपली एक स्टेटमेंट लगा रहा हूं और मैं लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट वर्क। तो अब यहाँ पे कुछ भी काम हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट काम हो सकता है जो कि इसके आगे इंपॉर्टेंट कोड लिखा हो। लेकिन अगर ये यहीं पे रुक जाता है, अगर ये यहीं पे रुक जाता है, एरर दे देता है, ये आगे का काम तो करेगा ही नहीं, ये यहीं पे प्रोग्राम जो है हमारा ब्लॉक हो जाएगा। अब मैं अगर इसे अभी रन करूं,
अब मैं इसे रन करूं यहाँ पे और मैंने लिख दिया 5 और मैं इस बार 0 लिखूंगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे आगे डिवीजन बाय 0 और इसके आगे का काम कुछ हो ही नहीं पाया। अब जरूरी नहीं है कि मैं इसको यूज ही कर रहा हूं, इसको मैं यूज कर भी सकता हूं या कुछ भी हो, लेकिन मेरा आगे जो है इंपॉर्टेंट काम लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम के अंदर आगे भी कई चीजें होती थी जो कि इंपॉर्टेंट थी मेरे एप्लीकेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये एरर आ गया। इस एरर की वजह से आगे की लाइंस भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। लेकिन अगर मैंने इस एक्सेप्शन को हैंडल किया हुआ तरीके से तो मैं इसको अनकमेंट करूंगा फिर से और इस बार मैं इसे चलाऊं तो ये ट्राई एक्सेप्शन के बाद जो लाइन से मेरी उनको इंपॉर्टेंट कोड को भी एग्जीक्यूट करेगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ 5 और मैं कर दूं यहाँ पे 0 और एंटर करूंगा तो यहाँ पे आगे डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, सो प्लीज एंटर अ नंबर ग्रेटर देन 0। लेकिन आगे मेरा इंपॉर्टेंट वर्क नहीं रुका, वो चलता रहा। जो इंपॉर्टेंट वर्क जो भी कोड था मेरा, वो कोड मेरा चलते रहेगा। तो ये क्या करेगा, या तो ये ट्राई कर लेगा इसे, अगर हो जाता है तो बढ़िया, तब भी ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं होता है तो ये एक्सेप्शन के अंदर आएगा, तब भी ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आके हमारा इसके आगे का, जरूरी नहीं है एक ही लाइन हो, यहाँ पे 100 लाइन का कोड हो चाहे कुछ भी हो यहाँ पे मेरा, तो ये सारा एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि एक ही स्टेटमेंट होगी, तो बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे मैं बात करता हूँ एक और चीज की, हमारे पास ट्राई एक्सेप्ट के साथ साथ एक फाइनली ब्लॉक भी होता है। यहाँ पर हमारे पास एक फाइनली ब्लॉक भी होता है और यहाँ पे होता है फाइनली। अभी फाइनली का काम क्या है, अगर इसके आगे हमको जो आना है तो यहाँ पे ये कोड तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फाइनली का काम क्या है, सिंपली गाइज यहाँ पर काम करते करते हमारे पास कई सारी चीजें होती है। डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हो सकती है, हम आगे देखेंगे फाइल हैंडलिंग के बारे में। इस वीडियो के बाद फाइल हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। फाइल हैंडलिंग के अंदर क्या होता है कि कुछ रिसोर्सेज हमको ओपन करने होते हैं, कोई फाइल हम ओपन करके छोड़ दिए हमने, हमको उस फाइल को क्लोज भी करना होता है। उसकी बात हम आगे करेंगे कैसे ओपन क्लोज। हालांकि अगर हम क्लोज ना भी करें तो ये खुद हैंडल कर लेता है चीजों, बट एक अच्छी प्रैक्टिस है कि किसी फाइल को आपने ओपन किया तो उसे आप क्लोज भी करें। तो अगर क्या है, अगर मैंने यहाँ पे कोई फाइल ओपन करके छोड़ दी, मैंने यहाँ पे कोई फाइल ओपन करके छोड़ दी तो उसको क्लोज करना भी था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये एरर आ गया, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और यहाँ पर आकर अगर मैं प्रिंट करा लूं सिंपली, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ओपन फाइल, ठीक है, फाइल ओपन हो गई यहाँ पे, और या फिर मैं इसको लिखता हूं यार, फाइल ओपन, फाइल इज ओपन नाउ, ठीक है, फाइल ओपन है, और यहाँ पे लिख देता हूं फाइल क्लोज्ड, ठीक है, तो फाइल यहाँ पे आके क्लोज हो गई। लेकिन अगर मेरा यहाँ पे ये एरर आ जाता है तो मेरी फाइल तो ओपन हो गई, यहीं पे अगर मेरे पास यहाँ पे एरर आ जाता है तो ये फाइल क्लोज ही नहीं हो पाएगी और ये ओपन की ओपन रह जाएगी। तो जैसे ही मैं इसे अगर रन करूंगा तो होगा क्या, यहाँ पे आएगा मेरे पास और मुझे यहाँ से अभी ये फाइनली फिलहाल हटाना पड़ेगा। इसको मैं अभी यूज करके बताऊंगा, तब बताऊंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल इसे रन कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या है कि यहाँ पे आया फाइल इज ओपन नाउ और यहाँ पे आया एबीसी और ये। अब मैं इसे करता हूँ, अगर 5 और 0 डालता हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्या आ गया, फाइल इज ओपन नाउ, और उसके बाद ही हमारे पास यहाँ पे ये एरर आ गया, यानी कि एक्सेप्शन में चले गया। और क्या हुआ, यहाँ से जैसे ही एरर आया ये एक्सेप्शन के अंदर गया, ये फाइल क्लोज ही नहीं हो पाई। तो ये एक गलत काम हो गया। तो क्या करूंगा मैं, अगर इसको आके मैं यहाँ पे इसको यहाँ से हटा के मैं इसको अगर एक्सेप्शन के अंदर डाल दूं, मैं यहाँ से हटा के इसको एक्सेप्शन के अंदर डाल दूं, तो आप सोचेंगे कि तो मेरा काम हो जाएगा। तो अगर मैं इसे अब रन करूं, तो अगर मैं इसे अब रन करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 0, और जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ तो क्या होगा, फाइल इज ओपन नाउ, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, फाइल इस बार इसने क्लोज कर दी। लेकिन इस बात को आप ध्यान से समझे कि अगर आपकी ये कंडीशन नहीं आई, एक्सेप्शन नहीं आया और इसने सिर्फ इसे ट्राई कर दिया, तो ये तो यहीं पे क्लोज हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि मैं हर बार ऐसा ही करना चाहूंगा। इसके लिए हमारे पास फाइनली बना हुआ है और मैं यहाँ पे आके फाइनली का यूज करूंगा और यहाँ पे आके इस कोड को पेस्ट कर दूंगा। तो होगा क्या, फाइनली ब्लॉक होता गया। फाइनली ब्लॉक के बारे में समझते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गई हो फाइल वाले कंसेप्ट में। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस चीज को समझना है तो एक बार थोड़ा सा पीछे करके जहां से मैंने फाइल के बारे में बताया हुआ है वहां से आप पर्टिकुलरली देख सकते हैं और ये चीज आपको समझ आ जाएगी जब फाइल हैंडलिंग हम पढ़ेंगे कि फाइल को ओपन क्लोज का मतलब क्या है। यहाँ पे फाइनली ब्लॉक के अंदर आया, फाइनली ब्लॉक के अंदर आकर क्या होता है, फाइनली ब्लॉक चाहे कुछ भी हो वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे ट्राई चले तब भी फाइनली चलेगा, एक्सेप्ट चले तब भी फाइनली चलेगा। तो हमारा क्या काम हो जाएगा, यहाँ पे फाइल ओपन हुई है और यहाँ पे आके हमने अपना जो हमको परफॉर्म करना था वो परफॉर्म किया। अगर एक्सेप्शन आता है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, अगर एक्सेप्शन नहीं आता है तो ये यहीं पे हो जाएगा। लेकिन चाहे ट्राई कंप्लीट हो तब भी ये फाइनली के अंदर लास्ट में आएगा ही, कोड एग्जीक्यूट होने के बाद, चाहे एक्सेप्शन एग्जीक्यूट हो उसके बाद भी ये फाइनली ब्लॉक में आएगा ही आएगा। तो हम अगर इसे रन कर लें तो अब मैं क्या करूंगा, मैं डालूंगा 10 और 0, तो क्या हो गया मेरा, फाइल इज ओपन नाउ, डिवीजन वाला एरर आ गया हमारे पास, फाइल क्लोज हुई, इंपॉर्टेंट वर्क भी हमारा चल गया। लेकिन अगर मैं सही दे दूं, 0 से बड़ी वैल्यू दूं, यानी कि सही से डिवीजन परफॉर्म करूं, हमारा सिर्फ ट्राई ब्लॉक चले, तो क्या होगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे डाल दूंगा फॉर एग्जाम्पल 6 और यहाँ पे डाल दूंगा 2, एंटर करूंगा, तब भी हमारे सारे काम हो रहे हैं। फाइल इज ओपन नाउ
और इसका आउटपुट आया 3.0। फाइल फिर भी क्लोज हुई और इंपॉर्टेंट वर्क, फाइल क्लोज क्यों हुई हर बार, क्योंकि उसे हमने फाइनली के अंदर डाल दिया। फाइनली ब्लॉक चाहे कुछ भी हो, चाहे ट्राई चले चाहे एक्सेप्ट चले, फाइनली ब्लॉक चलना ही चलना है। तो ये ऑप्शनल है। फाइनली अगर आपको कुछ काम कराना है, फाइनली ब्लॉक को यूज करें, नहीं करेंगे तो भी हमारा प्रोग्राम एकदम चलेगा ही, और इसके आगे की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट तो चलेंगी अगर आपने एक्सेप्शन को हैंडल किया हुआ है। तो इस वीडियो में हमने देखा एक्सेप्शन हैंडलिंग हमको कैसे करनी है। हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा हो आपको लास्ट का ये पार्ट फाइल वाला, तो इसको आप दोबारा से देख सकते हैं एक बार। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वहां तक भी इस चीज को रख सकते हैं। सिंपली आपको ट्राई एक्सेप्ट के बारे में जानना है। अगर आपको प्लस वाला डिवाइड वाला एग्जांपल समझ आ गया तो आप वहां तक भी लिमिट रख सकते हैं, उसके बाद इन चीजों को देख सकते हैं। सो आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस लाइक जरूर करें, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें। और इस पाइथन की सीरीज को आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स कवर है। अगली वीडियो से हम बात करेंगे फाइल हैंडलिंग के बारे में। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखूंगा और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। ओके, बाय।